अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि मैंने ये पिछले कोई 20-25 साल में ये देखा है कि हमारी समाजी ज़िंदगियों पे सियासी ज़िंदगी भारी है। हमारे अपने फ़ैसलों पे सियासी फ़ैसले भारी हैं। हमारे अपने जो बूदोबाश है, कोई खेल है, कोई पढ़ाई है, कोई कॉलेजेस है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई रिसर्च है, इन तमाम से सियासी ज़िंदगी भारी है। वो कैसे देखें, रशिया और यूक्रेन की जंग है तो रशिया और यूक्रेन के लोगों की ज़िंदगी मफलूज। चाहे वहाँ पे बास्केटबॉल खेली जा रही है, चाहे वहाँ पे फुटबॉल खेले जा रहे हैं, चाहे वहाँ पे कोई चेस खेल रहा है, चाहे वहाँ पे कोई मजहबी इबादत गाहों पे अपनी इबादतें कर रहा है, या कोई ख़रीदारी करने जा रहा है या कुछ भी करने जा रहा है, तो वो मफलूज है और उनकी ज़िंदगी पे सियासी फ़ैसले भारी हैं। दूसरी बात आप देखें कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की क्लैश है और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लोगों की ज़िंदगी मफलूज है। वो रात को कहीं जा नहीं सकते, उनको पता नहीं भी कहाँ से मिसाइल आ जाए। वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स नहीं हो सकता, पता नहीं कोई किसी को गोली ना मार दे। तो हमारी समाजी ज़िंदगी पे पॉलिटिकल ज़िंदगी भारी है। अब इंडिया और पाकिस्तान की जंगें ले लें, अब आप देख लें, वो उड़ी पे कुछ होता है या पुलवामा पे कुछ वो करवा देते हैं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, पाकिस्तान के लोग बेचैन हो जाते हैं। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, यकीन करें पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और इसकी तरक्की पे हायल हो जाता है ये इंडिया। फसादी लोग हैं कुछ, तो ज़िंदगी मफलूज। कुछ फसादी लोग हैं जो अपने फसादी माइंड से दूसरों की ज़िंदगी को बेअमन कर देते हैं, जिसमें मोदी है, जिसमें हसीना वाजिद थी और ये नेतन्याहू। ये तीन लोग अभी तक की मेरी रिसर्च में ऐसे लोग हैं जो वाकई मेंटली फसादी हैं और इन तीनों की जो खसलत थी वो लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, सजाए मौत, ये वो सारा कुछ, गोलियां मार दो, बम मार दो, बस और कुछ भी नहीं। और इन तीनों के पास नॉलेज नहीं है। इसके अलावा आप देखें, पहलगाम का वाकया ले लें। पाकिस्तान कह रहा है यार मुझसे तहकीक करवा लो, इन्वेस्टिगेशन करवा लो। नहीं, हमारे पाकिस्तान के मासूम लोगों पे 5 जगहों पे उसने अटैक कर दिया, बच्चे शहीद हो गए और ऊपर से कह रहा है जी हमने तो जहादियों को मार दिया। व्हाट द हेल यार। सबसे ज्यादा तो लड़ाई झगड़ा तुम्हारे कंट्री में होता है। नागालैंड में क्या हो रहा है, ये सिखों के साथ तुमने क्या किया, ठीक है, गोल्डन टेम्पल पे। गुजरात पे क्या किया। पाकिस्तान कह रहा है जी तहकीक करवा लो, इन्वेस्टिगेशन करा लो। नहीं, 5 जगहों पे अटैक कर दिए। अब ये मफलूज माइंडेड जो मोदी और नेतन्याहू और हसीना वाजिद थी, अब इनके फैसलों से पाकिस्तान में मासूम लोगों की जिंदगी मफलूज होकर रहेगी। अब जंग होती है, अब अटैक होता है, अब जंग होती है, अब अटैक होता है। नतीजा क्या निकलता है जी, अपने 6 तैयारे गवा लें, अपने 6 तैयारे गवा लिए, पूरी दुनिया में जग हसाई हुई, पाकिस्तान से चपेटे खा लिए, अब चुप करके बैठ गए। तो पहले यार चुप करके बैठ जाओ, क्यों करते हो ऐसा यार। पूरी दुनिया का अमन तुम लोगों ने खराब करके रखा है। अब ये ईरान इसराइल की बात कर लें, ठीक है। ईरान कह रहा है कि भाई हम पुरअमन कौम है, तो इसराइल उस पर अटैक कर रहा है। जब उसने अटैक किया तो अमेरिका बीच में आके उसके 3 जगहों पे वो अटैक करके चला जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो प्रेसिडेंसी के इलेक्शन में जब कैंपेन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई मैं जंगे नहीं करूंगा, तो वो जंगों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो कुछ दिन पहले कह रहे हैं जी मैं 2 हफ्ते तक अपना अटैक मंसूख कर दिया, लेकिन परसों उन्होंने कर भी दिया। तो ये क्या है यार, ये क्या है। आप लोगों की जो सियासी जिंदगी है वो हम जैसे मासूम लोगों पे भारी पड़ गई। हम खेल कूद में हिस्सा लेना चाहते हैं, हम स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, मजहबी तालीम ले रहे हैं, समाजी तालीम ले रहे हैं, मुआशरती तालीम ले रहे हैं, और आप अपने सियासी फैसले करके सब कुछ ठप। अब आप देख लें, पाकिस्तान में किसी ऐसे लीडर ने फसाद नहीं पैदा किया कि मैं उससे जंग लड़ूं, मैं उससे लड़ूं, सिर्फ अपना दिफा किया। चाइना भी देख लें फसादी नहीं है, वो कहते हैं कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। पाकिस्तान भी कहता है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन ये जो फसादी माइंडेड है ना, ये हमारी तरक्की में हायल हो जाते हैं। कोई भी शख्स जो फसादी माइंडेड होगा ना, वो मुआशरे का अमन तबाह कर देगा। जैसे कि नेतन्याहू है, हसीना वाजिद थी और मोदी, और भी बहुत से, लेकिन ये 3 मेरी रिसर्च में है वाकई। तो भाई आप अपनी सियासी फैसलों में अमन को ज़रूर मलूज़े खातर रखा करें।
हम शहरी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, और हम शहरी लोग होते हैं, हम बहुत मासूम होते हैं और हमें डर लगता है कि कोई ये मसाइल ना आ जाए। लेकिन क्या करें, जब हम पे जंग मुसल्लत हो जाती फिर हमें लड़ना पड़ता है, हमें अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को हमें शेल्टर करना पड़ता है। तो जो लोग फसाद करने वाले हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चुप करके अपनी ज़िंदगी जिएं। ये दुनिया ऐसे ही है, इसने ऐसे ही ख़त्म हो जाना है, लेकिन आप अपने फसादी फैसलों से दुनिया को जल्दी ख़त्म करने में अपना गंदा किरदार अदा ना करें। थैंक यू सो मच।